नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज पांडे आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री मीराबाई द्वारा रचित प्यारी सी रचना पद लेकर, जिसमें मीराबाई के 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में उन्होंने अपने आराध्य को याद किया है, अपने इष्ट देव को याद करते हुए उनको उनके कर्तव्य को याद दिलाने की कोशिश की है और उनसे अपने दुख को दूर करने के लिए, अपने कष्ट को दूर करने के लिए कहती है। और दूसरे पद में उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है, कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन किया है और वो भगवान कृष्ण से क्या चाहती हैं उसकी इच्छा जाहिर की है। तो आइए कविता की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आपका लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना हिंदी परिवार की बढ़ती संख्या हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है, हमारे अंदर एक नया जोश और उत्साह भरती है। इसलिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। तो आइए शुरुआत में हम पहले कवियत्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवियत्री मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में आज भी विद्वानों में मतभेद है। जब मीराबाई की उम्र 13 वर्ष थी तभी इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हो गया था। इनका पूरा जीवन दुखों की साया में बीता। बचपन में इनके माँ का देहांत हो गया, शादी के कुछ समय बाद पति की मौत हो गई, उसके कुछ समय बाद इनके पिता, फिर इनके ससुर की एक युद्ध में मौत हो गई। तो जब इनके पति की मौत हुई तो पति के साथ साथ इन्हें भी सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीराबाई उसके लिए तैयार नहीं हुई। यही कारण उन्हें कई बार उनके घर वालों ने मारने की कोशिश की, उनको विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गई। और परिवार वालों के ऐसे व्यवहार से परेशान होकर मीराबाई ने घर का त्याग कर दिया, वृंदावन चली गई और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। तो यहां पहले पद में मीराबाई अपने आराध्य को याद करते हुए कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बोड़ तो गज राज राखो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी बीर, हरि आप हरो जनरी भीर, हरि आप हरो जनरी भीर। तो आइए अब हम पद का अर्थ देखते हैं। और मीराबाई कहते हैं, हरि आप हरो जनरी भीर। हरो मतलब दूर करो, जनरी मतलब हमारी, भीर मतलब पीड़ा, हरि मतलब विष्णु। मीराबाई ने यहां भगवान विष्णु को ही याद किया है, क्योंकि भगवान विष्णु ही है जिन्होंने कृष्ण का अवतार लेके, नरसिंह का अवतार लेके, अलग अलग अवतार लेके अपने भक्तों का उद्धार किया, अपने भक्तों की रक्षा की है। तो पहली पंक्ति में मीराबाई कहती है कि हरि आप हरो जनरी भीर, हे हरि, हे विष्णु भगवान, आपने सबकी पीड़ा दूर की है, आपने सबके दुख दर्द को दूर किया है, इसलिए आप हमारी भी पीड़ा, हमारा दुख दूर करिए। अब उदाहरण देते हुए समझा रही हैं, उदाहरण देते हुए मीराबाई बताती है कि आपने कैसे लोगों की पीड़ा, कैसे लोगों के दुख दर्द को दूर किया। तो पहला उदाहरण देती है, कहती है, द्रौपदी री लाज राखी। लाज मतलब इज्जत, सम्मान। आपने द्रौपदी की इज्जत बचाई। कब? आप बढ़ायो चीर। चीर मतलब वस्त्र, साड़ी। आपने वो साड़ी बढ़ाकर, आपने वो वस्त्र बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई है।
आपने द्रौपदी को वस्त्र देकर द्रौपदी की लाज बचाई है। बात उस समय की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब पांचों पांडव जुए में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए थे, तो दुशासन द्रौपदी के केश को, बालों को खींचते हुए सभा में लाया और उनका चीर हरण करने लगा। तब द्रौपदी ने सबको, सभा में उपस्थित सबको याद किया, सबसे प्रार्थना की कि मेरी इज्जत बचाइए, मेरा सम्मान बचाइए, अपने पति से भी और उस सभा में मौजूद सारे लोगों से, सबको याद किया, लेकिन उनकी इज्जत बचाने कोई नहीं आया। तब उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, भगवान कृष्ण को पुकारा और फिर वो आते हैं और उनकी लाज बचाते हैं। ऐसी भी कहानी पढ़ने को मिलती है कि जब भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था सुदर्शन चक्र से, तो उनकी उंगली कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने तुरंत अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के और कृष्ण के उंगली को बांधा था। तो भगवान कृष्ण ने उस समय कहा था कि आपका ये कर्ज हमारे ऊपर है, आपने जो अपने साड़ी के पल्लू से हमारे इस कटे हुए उंगली को बांधा है, आपका ये कर्ज है हमारे ऊपर, इसे मैं जरूर पूरा उतारूं, इसे मैं जरूर इस कर्ज को उतारूंगा। और फिर द्रौपदी की लाज बचाकर भगवान कृष्ण वो कर्ज उतारते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया कि आपने द्रौपदी की लाज बचाई उनको वस्त्र देकर। अब दूसरा उदाहरण देकर कहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देके कहती है कि भगत कारण रूप नरहरि। नरहरि मतलब नरसिंह का रूप, नरहरि मतलब नरसिंह, आधा नर और आधा सिंह। आप अपने भक्त के कारण, आप अपने भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह का रूप धरियो आप शरीर, आपने नरसिंह का रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा की थी, कि आपने द्रौपदी को वस्त्र देकर उनकी इज्जत बचाई थी और नरसिंह का रूप धारण करके आपने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। और यह घटना उस समय के मेरे प्यारे विद्यार्थियों की प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र थे और हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे अमर होने का वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला ये तो संभव नहीं है, हम आपको अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, आप और कोई वरदान हमसे मांग लीजिए। तो फिर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि आखिर इंसान कैसे कैसे मरता है, तो उसने सब सोच समझ के ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ठीक है, आप मुझे अमर होने का वरदान मत दीजिए, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि न तो मैं दिन में मरूं, न तो मैं रात में मरूं, न तो मैं धरती पर मरूं, न तो मैं आकाश में मरूं, न तो मैं घर के अंदर मरूं, न तो मैं घर के बाहर मरूं, न तो मुझे इंसान मार सके, न तो मुझे जानवर मार सके, न तो मैं अस्त्र से मरूं, न तो मैं शस्त्र से मरूं। मतलब एक इंसान की मौत जब होती है, जहां होती है, जैसे होती है, सारी चीजों को सोचकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने बोला तथास्तु। और फिर हिरण्य कश्यप को अहंकार हो जाता है, घमंड हो जाता है कि अब तो सबसे शक्तिशाली मैं हूं। तो उन्होंने अपने राज्य में भगवान की पूजा पर रोक लगा दिया, विष्णु भगवान की पूजा पर रोक लगा दिया कि भगवान मैं हूं, मेरी पूजा सब लोग करो, आज से आप सबका भगवान मैं हूं। तो हिरण्यकश्यप के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा जो उनका बेटा था वो प्रहलाद थे, वो खुद भगवान विष्णु के भक्त थे। अब हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया अपने बेटे को, लेकिन लेकिन प्रहलाद माने ही नहीं। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसे वरदान था कि वो आग में जल ही नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को उनकी गोदी में बिठाकर होलिका को आग में बिठा दिया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि होलिका खुद जल के भस्म हो गई। जो होलिका दहन हम लोग होली के पहले मनाते, होलिका खुद जल के भस्म हो गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो एक बार हिरण्यकश्यप ने बोला कि आपके विष्णु कौन है, वो कहाँ रहते हैं, क्या वो इस खंबे में ही रहते हैं, खंबे में भी रहते हैं? तो प्रहलाद ने बोला हाँ, वो इस खंबे में भी रहते हैं। तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि फिर हिरण्यकश्यप ने उस खंबे में आग लगवा दी और खंबा जब जलने लगा तो प्रहलाद से बोले लगा लो गले अपने भगवान को, अपने विष्णु को। और फिर उस खंबे में से भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेके आते, नरसिंह का रूप धारण करके आते हैं
और जो जो वरदान मांगा था नरसिंह ने, उसको फॉलो करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। उसने बोला था न दिन में मरूं न रात में, तो शाम के समय मारा। बोला न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर, तो घर के दहलीज पे मारा। बोले न तो धरती पे मरूं न आसमान में मरूं, तो अपने जंघे पर लिटा के मारा। बोले न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो अपने नाखून से फाड़ डाला। बोले न तो इंसान मार सके न जानवर मार सके, तो आधा शरीर इंसान का आधा शरीर जानवर का। मतलब जो वरदान मांगा था हिरण्यकश्यप ने, उन सबको देखते हुए भी भगवान विष्णु ने, उन सब का पालन करते हुए भी भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो वही मीराबाई कहते हैं कि आपने भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, आपने अपने भक्त के कारण, प्रहलाद के कारण नरसिंह का अवतार धारण किया था और अपने भक्त की रक्षा की थी। अब अगला उदाहरण दे रहे हैं कि बूढ़ तो गजराज राख्यो, आपने, गजराज मतलब हाथी, आपने डूबते हुए हाथी की जान बचाई थी। किससे? काटी कुंजर पीर, आपने हाथी की पीड़ा को दूर किया था, हाथी के तकलीफ को दूर किया था। और यह घटना उस समय की कैसी कहानी सुनने को मिलती है कि एक बार एक हाथी और मगरमच्छ में लड़ाई हो गई, और मगरमच्छ हाथी को पानी में खींच रहा था, नदी में खींच रहा था अंदर। उसी समय कमल का फूल बहता हुआ जा रहा था, और हाथी ने उस कमल के फूल को अपने सूंड से पकड़ा और भगवान विष्णु को याद किया, और भगवान विष्णु आते हैं और मगरमच्छ को मार कर उस हाथी की जान बचाते। तो वही यहाँ मीराबाई ने कहा है कि आपने हरि का रूप धारण करके डूबते हुए गजराज की रक्षा की थी और मगरमच्छ का वध किया था। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर, दासी मतलब सेविका। हे लाल गिरधर, हे गिरधर नागर, ये मीरा आपकी दासी है, आपकी सेविका है। वो सच्चे हृदय से आपकी भक्ति करती है। हरो मारी भीर, भीर मतलब पीड़ा, दुख, दर्द, आप हमारे पीड़ा को, आप हमारे दुख को दूर करिए। मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूं, मैं आपसे ये विनती करती हूं। और यहीं पे पदवन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो पर आए लाइक और कमेंट हमारे अंदर नया उत्साह भरते हैं नए नए वीडियो बनाने के लिए, नया जोश भरते हैं नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। अब हम आगे की कविता देखेंगे मीरा के पद के पार्ट 2 में। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मीरा के पद का पार्ट 2 आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलेंगे नए वीडियो में मीरा के पद के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।